कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, सब परिचित हैं। कंस ने उनके माता पिता देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल रखा था। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और कमर में शंखला, चेन लोहे की, पहरेदार, फाटक बंद, कड़ा पहरा। और अंधेरी रात, 12 बजे का समय, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। ऐसे समय में भगवान का जन्म हुआ। लोग पूछते हैं कि रात ही को क्यों हुआ 12 बजे। भगवान की आवश्यकता भी सबसे अधिक तभी होती है जब जीवन में अंधेरा होता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। राम भगवान ने कहा मेरे को सिर पे रखो। वासुदेव जी ने कहा कि सिर पे रखें। हाथ बंधे हुए हथकड़ी से, हाथ अगर हथकड़ी से बंधे हों तो हाथ भी अपना कहना नहीं मानता। पैर भी अगर बंधा हो तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। कैसे करें? उन्होंने कहा किसी तरह से रखो और मुझको गोकुल ले जाओ। गोकुल ले जाए, गोकुल पहुंचाए। जो खुद पहुंच सकता हो वही तो पहुंचा सकता है। हम तो प्रभु हिल भी नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कोशिश करो। कितना सुंदर वर्णन है श्री भागवत में। यूं ही उन्होंने, वासुदेव जी ने हथकड़ी वाले अपने हाथ भगवान की तरफ बढ़ाए और उनको सिर पे रखने की कोशिश की। हथकड़ी टूट गई, बेड़ी टूट गई, मां की भी टूट गई, पिता की भी टूट गई। अब पर रखे कैसे सिर पे? तो वहां एक सूप था। क्या था? सूप। सूप पीने वाला नहीं। सूप को पंजाबी में छज कहते हैं, हिंदी में सूप कहते हैं। माताएं पुराने ज़माने में जब अनाज साफ करना होता था तो सूप का प्रयोग करती थी। सूप को ऐसे हाथ में लिया जाता था, हिलाया जाता था तो गेहूं, अनाज जो है वो रह जाता था और कूड़ा करकट बाहर हो जाता था। आप लोगों ने वो यंत्र देखा होगा शायद। सूप कहते थे, पंजाबी में छज कहते थे, छज कहते थे। साधारणतः बांस का जहाँ इसका सरकंडे का बना होता था। तो सूप को लिया और उसको सिर पे रखा। इस पे कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा दोहा कहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। जो काम की चीज है वो रख ली और जो कूड़ा करकट बेकार की चीज है वो फेंक दी। घरों में एक चीज और भी उपयोग में आती है, माताएं करती हैं उपयोग उसका। छन्नी कहते हैं उसको, छन्नी। आटा छानने का काम आती है। पर छन्नी की एक विडंबना है। छन्नी को हिलाते जाइए, कूड़ा करकट ऊपर आएगा, सार सार सब नीचे। सूप से बिल्कुल उल्टा। और मैं बताऊं आपको, जीवन में भी हम लोगों को दो किस्म के लोग मिलते हैं। कई लोग होते हैं किसी भी परिस्थिति में दोष दर्शन, गड़बड़ क्या है, अच्छे को नहीं देखना। और कुछ लोग होते हैं जीवन की हर परिस्थिति में
कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार इसी तरह के सत्संग में बैठा था, तो मेरे पीछे कुछ सज्जन बैठे थे। पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, आनंद आ रहा था। वाल्मीकि रामायण उनका विषय था। पर पीछे से मुझे आवाज आई, अरे यार देख इस साले पंडित की टोन तो देख। उनका ध्यान वाल्मीकि रामायण के संदेश में नहीं था, उनको पंडित जी की टोन नजर आ रही थी। ऐसे ही एक दूसरे प्रवचन में दो महिलाएं बात कर रही थी, करती। एक ने कहा कि देखा गुच्छी का नया पर्स लेके आई है, तो दूसरी ने कहा असली नहीं है, गफ्फार मार्केट से नकली नंबर 2 का खरीदा हुआ है। आपको अक्सर जीवन में दोनों किस्म के लोग मिलेंगे, पर हमको फैसला करना है कि हमको सूप वाली कैटेगरी में जाना है या छल्ली वाली कैटेगरी में जाना है। हमने कहा जिस ग्रंथ को वेद व्यास ने लिखा, उनके बेटे संत सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, वो झूठ नहीं हो सकता। परंतु मज़ेदार बात तो ये है कि आप जिस ग्रंथ से आपको पता लगा कि माखन चुराया, वस्त्र चुराए, वो तो आप सच मान रहे हो, और जिसमें ये सब लिखा गया उसी में लिखा गया। जब तो भैया पूरे को सच मानो, जब पूरे को झूठ मानो, ये सिलेक्टिविटी कैसे है? भगवान जो अपने आप में लीला करते हैं वो तो पैदा होते ही शुरू हो गया। जब उन्होंने वासुदेव जी ने उनको सूप में रख के सिर पे रखा, तो उनकी तमाम जो बंधन थे वो टूट गए। संदेश क्या है? आप भगवान को सिर पे रखेंगे तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान को सिर पे रखोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे। अब वो चले, जमुना जी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम, भयंकर बाढ़। किसी ने कहा वासुदेव मत जाओ, बह जाओगे। वासुदेव ने कहा मेरे को तो जो मेरे सिर के ऊपर है वही नजर आता है, मेरे को और कुछ नजर नहीं आता। जब आप भगवान को सिर पे रखते हो तो आपको और कुछ नजर आता नहीं। आगे बढ़े, पानी और बढ़ा, जल स्तर नाक पर आ गया। सोचने लगे वासुदेव। तब तक भगवान ने अपने चरण को नीचे किया, जमुना से स्पर्श हो गया। जमुना जी भगवान के चरण छूना चाहती थी, एकदम से जल स्तर नीचे हो गया। संदेश क्या है? कोई समस्या है जीवन की, भगवान के चरणों में रख दो, समस्या हल हो जाती है, हल निकल आता है। पहुंचे और उसी दिन, उसी रात को गोकुल में भी एक जन्म हुआ। यशोदा मैया के घर, नंद बाबा के घर। वासुदेव जी ने भगवान को नीचे रखा, और जो उनकी माया थी, जो बेटी पैदा हुई थी, उसको सिर पे रखा। कृष्ण रोए, जोर से रोए। संतों ने उसके अलग अलग अर्थ निकाले, क्यों रोए। एक अर्थ ये कि जब भगवान देखते हैं कि उनके भगत ने उनको उतार कर माया को स्वीकार कर लिया, सिर पे रख लिया, तो भगवान का दिल जो है, वो हृदय जो है, वो दुखी होता है। कि जब आप भगवान को छोड़ते हैं और उसकी माया को अपने सिर पे रख लेते हैं। दूसरा ये भी अर्थ कि उनका भक्त उनको छोड़ के जा रहा है, तो जब हम भगवान को छोड़ते हैं तो भगवान दुखी होते हैं। तीसरा ये
कि बाल सुलभ क्रिया थी, बच्चे थे, बाल स्वरूप में आए थे, वो रोए, और जब वो रोए तो माँ को उठाने के लिए रोए, जगाने के लिए रोए, यशोदा को बताने के लिए, हे माँ मैं आ गया हूं। भगवान कृष्ण का जन्म तो जगाने के लिए हुआ, रोए, यशोदा को जगाया, बांसुरी बजाई, पूरे गोकुल के जो गोपियां थीं, जो बाकी लोग थे, उनको जगाया, और उसके बाद जब उन्होंने गीता का संदेश दिया तो अर्जुन को जगाया और हम सबको जगाया। वास्तव में जो गोकुल नाम है ना, इसमें भी एक संदेश है। गोकुल का अर्थ क्या? गो का संस्कृत में अर्थ होता है इंद्रियां। जब हम गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि वो इंद्रियों के स्वामी है, वो इंद्रियों के स्वामी है, वो स्वामी। गो का अर्थ सिर्फ गाय नहीं होता, इंद्रियां होती हैं। मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि कृष्ण पे अगर बोलना शुरू करें तो अनंतहीन है, द्रौपदी के तीर की तरह कथा बढ़ती ही जाती है, और आनंद भी बहुत आता है, पर समय की सीमा है।